आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण व्यास पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3। हर किसी में अलग अलग टाइप के प्रश्न शेयर किए गए थे। पार्ट 4 में हम अलग टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं और ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आजकल के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इनको मात्र 5-5 सेकेंड में आप सॉल्व करेंगे। देखने में क्वेश्चंस बड़े लगते हैं, बशर्ते इनका आंसर जो है 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, उससे पहले छोटा सा एक फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा, बस उसी को ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर P1 R1 T1 इजक्वल टू यहाँ पर P2 रहेगा R2 अपॉन T2। अब ये किसका फार्मूला है आप लोगों को पहले बता दें, SI का फार्मूला है। SI का फार्मूला में नीचे 100 आता है बटे में, तो 100 बटे में दोनों में बराबर में यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है, तो 100 कट जाता है, इसलिए फार्मूला छोटा सा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब भी प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे ये छोटा सा फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा। अब कैसे, देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे और 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप भी समझ जाएंगे। जैसे 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5%, यहाँ पर लिखेंगे 5, ये 55 नहीं है, 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का है। टी वर्ष का, अब टी वर्ष मतलब समय नहीं दिया है, इसमें समय हमें बताना होगा, और टी वर्ष का मान बताइए। अब देखिए पहला डाटा हम यहाँ पर PRT का भरते हैं, P1 R1 T1 का। देखिए पहला है हमारा यहाँ पे डाटा कितना, 1500, ठीक है। दर यहाँ पर कितनी, रेट कितनी दी गई है, यहाँ पर देखेंगे 6। समय कितना दिया गया T1 में, 10। अब आ जाते हैं PR2, यहाँ पर P2 R2 T2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3000 रुपये हैं, कितने, 3000 हैं, ठीक है। दर कितनी है, 5। समय नहीं पता तो समय को T से ही लिखेंगे। अब एक लाइन का आंसर इधर उधर भेजने की बजाय आप डायरेक्टली इसे काट दें यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट कट जाएंगे। तो देखिए 1 0 कटा, 1 0 कटा, 2 0 यहाँ से कटेंगे, 2 0 यहाँ से कटेंगे, 3 एकम 3 कटेगा और 3 दूना 6 कट जाएगा, ठीक है। अब 5 एकम 5 कटेगा, 5 तियाँ 15 कटेगा, तो यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 2, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 इधर, और इधर केवल T बचा था, तो ये T वर्ष का समय निकल आया है। यानी T वर्ष का बताना था, तो T वर्ष का मान क्या होगा, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देख सकते हैं एक लाइन में इसका आंसर निकल आया, बहुत ही आसानी से आंसर निकल आता है। अगला प्रश्न दिया गया, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। पहला डाटा हम नोट करते हैं, किस धन का, तो यानी P1 यहाँ पे नहीं दिया है, तो नोट करें। दर दी गई है 8, समय दिया गया है 7। अब अगला P2 R2 और T2 का हम मान निकालेंगे, 8000 है तो इस साइड में लिखेंगे 8000, ठीक है। दर क्या है, 2, समय क्या है, 14 वर्ष। अब यहाँ से P1 की वैल्यू निकल आएगी, सारी वैल्यू रखी हुई है, अब डायरेक्ट इसे काट सकते हैं। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 लग जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ठीक है। ये सभी कट गई 8 से। अब 7 है तो 7 एकम 7, और यहाँ 7 दूनी 14, और 2 बचा है यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इन सभी का गुणा कर ली जाएगी। P1 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी कितनी 4, और 4 से 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं P1 की वैल्यू एक लाइन में आ गई इसकी, यानी मात्र जैसा कि हमने बताया था 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। इस तरीके से जितने भी प्रश्न हमारे हैं उनको प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कराएगी बहुत ही आसानी से। अगला प्रश्न दिया गया, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। देखिए पहले का डाटा दिया, हम लिख लेते हैं। पहले का डाटा कितना दिया रमेश का, 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 हो गए तो ज़्यादा हो गया 1 0, तो 10,000 हो गए। इसकी दर कितनी थी यहाँ पर, 12। समय कितना लिया था इनने, 5 वर्ष, बराबर। अब ये ले रहे हैं 5000 रुपये, ठीक है, और समय कितना ले रहे हैं, 20 वर्ष का। लेकिन यहाँ पे दर पहले पूछा गया, तो दर की जगह पे हम R वैसे ही लिख देते हैं, और समय कितना ये ले रहे हैं, 20 वर्ष के लिए 5000 रुपये उधार ले रहे हैं, ठीक है।
दोनों का SI बराबर था तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 1 0 मिल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं। अब 3 0 यहाँ पे थे, हम डायरेक्ट इसमें से 3 0 काट देते हैं। 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, यानी 10,000 तो पूरा साफ हो गया। यहाँ पर बचा है 5, तो 5 से 5 को काट दीजिए एक एक बार में, ठीक है। अब बचा है यहाँ पे 2, 2 कम 2 कटेगा, 2 छंग 12। तो अब यहाँ पे संख्या कोई नहीं बची, केवल 6 बची है। और इस साइड में क्या बचा है, R, तो R क्या निकली है, ये दर, ठीक है। तो दर इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 6%। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से तीनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही लग रहे थे काफ़ी बड़े प्रश्न होंगे और लंबा इसमें सॉल्यूशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आप जो है इनको मात्र एक लाइन में इनका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।